नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा एग्जाम 2026 21 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का जो है एग्जाम हो चुका है। और फर्स्ट शिफ्ट का जो है दोस्तों बिल्कुल 100% करेक्ट हम आंसर की देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पूरे जो है दोस्तों 100 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और सभी क्वेश्चन का जो है एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगर अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक नंबर क्वेश्चन से अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर लिटरेसी रेट कितनी है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। सही जो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। 61.8% जो है बिहार का साक्षरता दर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको दूसरा नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है, सही आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो दूसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, पहली अनुसूची। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको तीसरा नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है, गारो और खासी पहाड़ियाँ मुख्य रूप से भारत के किन राज्य में स्थित है। ठीक है, गारो और खासी पहाड़ियाँ जो है मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है, सही आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो हमको अब चौथे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो देखिए चौथे नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है पांचवा नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, भारत के किस प्रधानमंत्री को मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भारत के किस प्रधानमंत्री को मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है, सही आंसर बताना है। तो देखिए सही जो आंसर हो जाएगा वो है लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 6 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, सही आंसर बताना है। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कांगो यानी कि जायरे नदी, कांगो नदी जो कि विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न है कि गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो गोबी मरुस्थल जो है किस महाद्वीप में स्थित है, सही आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर 7वें नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, गोबी मरुस्थल जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ और कब हुआ था। ठीक है, तो प्रथम एशियाई खेलों का जो आयोजन है दोस्तों कब और कहाँ हुआ था, सही आंसर बताना है। तो देखिए 8वें नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली में जो है 1951 में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमको 9 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, सार्क SAARC संगठन में कुल कितने सदस्य देश शामिल है। ठीक है, तो सार्क संगठन में जो है कुल कितने सदस्य शामिल है, सही आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
सार्क में जो है टोटल 8 देश शामिल है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, भारतीय मुद्रा नोट के पीछे की तारीफ कितनी भाषाएं लिखी होती है। ठीक है, भारतीय मुद्रा के पीछे, भारतीय मुद्रा नोट के पीछे की तरफ कितनी भाषाएं लिखी होती है, सही आंसर बताना है। तो देखिए 10वें नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 15 भाषाएं लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 11 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है कि भारत का मानक समय IST किस देशांतर रेखा से लिया गया है। ठीक है, तो भारत का जो मानक समय है IST वह किस देशांतर रेखा से लिया गया है दोस्तों। तो देखिए सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 82.5 पूर्वी देशांतर से IST भारतीय मानक समय लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 12 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो देखिए 12वें नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, नर्मदा नदी, जो कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है। ऑप्शन नंबर बी नर्मदा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 13 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 7वां स्थान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 14 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो देखिए सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमको 15 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील फ्रेश वाटर लेक कौन सी है। ठीक है, तो विश्व के सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है दोस्तों, फ्रेश वाटर लेक कौन सी है। तो देखिए 15 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सुपीरियर झील, जो कि विश्व के सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सुपीरियर झील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 16वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो कर्क रेखा जो है दोस्तों भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, सही आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों 16 नंबर प्रश्न का, ये कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है उड़ीसा से। ठीक है, उड़ीसा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 17 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। ठीक है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो देखिए 17 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 18 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है, तो नीली क्रांति का जो संबंध है दोस्तों वह किस क्षेत्र से है, सही आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन से, मछली उत्पादन से जो है नीली क्रांति का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देखिए यहाँ पर हमको 19वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है। ठीक है, तो भारत के किस राज्य में जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है दोस्तों, सही आंसर बताना है।
तो देखिए यहाँ पर 19वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है, फॉरेस्ट एरिया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है हमको 20वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है कि गरजता चालीसा क्या है। ठीक है, तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 20वां नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पछुआ पौने। ठीक है, पछुआ पौने मतलब पछुआ हवाएं। ठीक है, जो कि गरजता चालीसा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 21वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की किस स्थल से जो है नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो देखिए 21वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो में जो है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर, तो मोहनजोदड़ो में नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 22वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते शब्द जो है वह किस उपनिषद से लिया गया है, सही आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर 22वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मुंडकोपनिषद। ठीक है, सत्यमेव जयते शब्द जो है दोस्तों वह किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमको 23वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। ठीक है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पाटलिपुत्र में जो है प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया है था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सी यहाँ पर हमारा पाटलिपुत्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 24वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि किस मौर्य शासक को अमित्रघात शत्रु का विनाश करने वाला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किस मौर्य शासक को जो है अमित्रघात के नाम से जाना जाता है दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो देखिए 24वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार को जो है शत्रुओं का विनाश करने वाला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको अमित्रघात बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 25वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने की थी। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने की थी दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर 25वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हरिसेन ने जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना की थी, हरिसेन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखिए यहाँ पर हमको 26वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 27वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किसके बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था 1526 किसके बीच लड़ा गया था दोस्तों, सही आंसर बताना है। तो देखिए 27वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 28वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष की थी। ठीक है, आर्य समाज की जो स्थापना है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष की थी, सही आंसर क्या हो जाएगा,
तो देखिए 28वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 29वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सही आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर 29वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 30वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, तो 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? सही आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, जो कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय था वो कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 31वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया है? सही आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर 31वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 17 के तहत जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों 32वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सही आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर 32वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जी.भी. मावलंकर जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष थे लोकसभा के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमको 33वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ठीक है, तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है दोस्तों? सही आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर 33वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ब्रिटेन से भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमको 34वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री पद पर रह सकता है? ठीक है, किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री पद पर रह सकता है? ठीक है, तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 34वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी 6 महीने तक जो है दोस्तों वह मंत्री पद पर रख सकता है किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी। ठीक है, यानी कि बिना चुनाव लड़े हुए भी आप मंत्री पद रह सकते हैं, वो केवल 6 महीने तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 35वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? ठीक है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी दोस्तों? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 35वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 61वां संशोधन के तहत जो है संविधान संशोधन के 61वां जो संशोधन था उसमें 21 वर्ष से घटाकर मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए प्रश्न है 36वां नंबर की, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी संविधान के किस भाग में वर्णित है? ठीक है, तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी वह संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाग चौथा में जो है नीति निर्देशक तत्व वर्णित है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 37वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है दोस्तों किससे है? सही आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर 37वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है दोस्तों वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है हमको 38वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी हो? ठीक है, तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है दोस्तों कितनी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और देखिए यहाँ पर जो है हमको अब 39वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे चीफ इलेक्शन ऑफ कमिश्नर कौन थे दोस्तों? सही आंसर बताना है। तो देखिए सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 39वां नंबर प्रश्न का वो था सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है अब हमको 40वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों का वर्णन है? ठीक है, तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो है नगर पालिकाओं की शक्तियों का वर्णन है? सही आंसर बताना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर 40वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 12वीं अनुसूची में जो है भारतीय संविधान की वहां पर क्या है नगर पालिकाओं की शक्तियों का वर्णन है 12वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 41वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि जनवरी 2026 में संपन्न हुए 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, सॉरी अभी दोस्तों यहाँ पर होंगे, यहाँ पर दोस्तों होंगे वाला बात है। ठीक है, यहाँ पर होंगे। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों 2025 में दोस्तों 77वां था। ठीक है, तो 25 में दोस्तों कौन थे? ठीक है, तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 42वां नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है भारत के नए थल सेना अध्यक्ष के रूप में 2025 में के अंत में किसने पदभार संभाला है? ठीक है, भारत के जो नए थल सेना अध्यक्ष के रूप में देखो 2025 का अंत में किसने पदभार संभाला है दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जनरल NS राजा सुब्रमणी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 43वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, तो वर्ष 2025 का जो बुकर पुरस्कार है किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? सही आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर 43वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समंथा हार्वे के लिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 44वां नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, बिहार के किस जिले में अत्याधुनिक खादी माल का निर्माण 2025 में पूरा हुआ जो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा मॉल है? ठीक है, तो देखिए सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 44वां नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूर्णिया में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वहां पर जो है सबसे बिहार का सबसे दूसरा बड़ा मॉल बना है खादी मॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमको 45वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है,
विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 से 25 का खिताब जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? ठीक है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 से 25 का खिताब जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 45वां नंबर प्रश्न का, तो ए हो जाएगा, डी गुकेश भारत के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 46वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है जिन्होंने 2025 में अपनी रिपोर्ट पर काम तेज किया? ठीक है, तो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष कौन है दोस्तों, सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 46वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 47वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन पर COP30 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन COP30 में शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया गया था? तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 47वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्राजील के बेलेम शहर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हमको 48वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2025 के तहत नए स्टार्टअप को अधिकतम कितनी राशि का ऋण दिया जा रहा है? ठीक है, तो बिहार सरकार की जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत नया स्टार्टअप जो है उसमें बिहार सरकार द्वारा जो है कितनी राशि दिया जा रहा है ऋण पर? तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 लाख। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 49वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि मिस यूनिवर्स 2024 से 25 का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 49वां नंबर प्रश्न का विक्टोरिया कजेर थिलविंग डेनमार्क से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 50वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, भारत द्वारा 2025 में लॉन्च किया गया निसार मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त प्रोजेक्ट है? ठीक है, तो भारत द्वारा 2025 में लॉन्च किया गया निसार मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त प्रोजेक्ट है दोस्तों? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जो है हमको 50 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसरो और नासा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो 50 प्रश्न है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।